डोनाल्ड ट्रंप वो पहले अमरीकी सदर बन गए हैं जो किसी जुर्म के मुर्तकब करार पाए हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत में उनका जुर्म साबित हो गया। अहम चीज़ ये है, वैसे तो अपील का उन्हें आगे राइट मिलेगा, फिर जो जैसे हमारे यहाँ पे सिस्टम है, बट अहम चीज़ उसके अंदर ये है कि इलेक्शंस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और रिपब्लिकन इस वक्त कहा यह जा रहा था कि बड़ा टफ मैच होता अगर वहां से जो बाइडन साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं वो दोबारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो जो पोल्स हैं जो अभी तो खैर बहुत अर्ली है वो कहना, लेकिन उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी स्काई रॉकेट कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो दोबारा सदर बन सकते हैं अमेरिका के। लेकिन ये फैसला आ गया है। सईद फैसल अली हमारे साथ मौजूद हैं, यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त दिया है। ये सर कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो वहां की एस्टैब्लिशमेंट है, दे डिडंट वांट, वो नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो, या फिर कैंडिडेट हुआ तो जीत जाएगा और प्रेसिडेंट बन जाएगा। देखिए, जो लाइन ऑफ एक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार की, जो 2020 के सदारती इंतखाबात हुए 6 जनवरी 2021, आपको याद होगा कि इन्होंने कैपिटल हिल पर चढ़ाई कर डाली, एक बड़ी जज्बाती तकरीर कर दी, लोगों को मोबिलाइज कर दिया। उसके बाद से जो इनकी टाइमलाइन आप देखें, इनकी स्टेटमेंट्स देखें, तो वो टोटली उस पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही थी जो यूएस की एस्टैब्लिशमेंट को कम से कम इस डेकेड के अंदर कंटिन्यू करनी है। उसमें बहुत प्रोमिनेंट चीज चाइना का इशू है, उसमें बहुत प्रोमिनेंट चीज फिर आप आगे आकर देखें तो यूक्रेन की वार और अब तो गजा वार जैसी चीजें भी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े क्लियरली कह चुके हैं कि उन्होंने यूक्रेन की जंग होने ही नहीं देनी थी, 24 आवर्स में उसको सेटल कर देना था अगर वो प्रेसिडेंट होते, और यही चीज लेकर वो कैंपेन भी करते रहे हैं। और ये बड़ा अहम है कि उनकी जो हार्डलाइनर पॉलिसी समझी जा रही है, पावर कॉरिडोर जो यूएस में है, दैट्स व्हाई उनके लिए स्पेस विद इन दी पावर कॉरिडोर्स नहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये मुझे आपकी बात से समझ ही आई। देखने वालों को भी जरा मजीद उसमें क्लैरिटी दे दीजिएगा कि अमेरिकी रियासत की जो प्रेफरेंसेज हैं, जो वो चाहते हैं कि ये मामला हो, और ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ जंगों से रिलेटेड है, डोनाल्ड ट्रंप की सोच उनसे मुखालिफ है, उनसे मुख्तलिफ है। इस वजह से ये कहा जा रहा है अमेरिका के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये केस चलाया गया और फिर इसके अंदर जुर्म साबित हुआ, इलेक्शंस में नहीं जाने देना था। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन द स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के। वो इसमें शक नहीं है, क्योंकि इस पूरे टेन्योर में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का गुजरा, आप की लेजिस्लेशंस देखें, उसमें रिपब्लिकन्स ने बहुत टफ टाइम दिया है डेमोक्रेट्स को, स्पेसिफिकली क्योंकि 2022 के फरवरी में वार स्टार्ट हो गई थी यूक्रेन की, और फौरी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को डिफेंस एड जो है, मिलिट्री असिस्टेंस वो यूक्रेन को प्रोवाइड करनी थी। उसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए थी इन्हें ऐवान नुमाइंदगान से, सेनेट से। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जहां पर 221 मेजोरिटी रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने कोई ऐसी जो प्रोसेस है वो नहीं होने दिया, और वो चीजें लिंगर ऑन रही, और अब जाकर बार्गेनिंग के साथ ये चीजें हुई हैं। यानी इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स ने 3 वीक्स बैक जो यूक्रेन के लिए डिफेंस असिस्टेंस मंजूर की, तो उसमें भी डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स के साथ गिव एंड टेक करने की कोशिश की, क्योंकि सबसे प्राइमरी चीज जो ट्रंप के हामी लोग रिपब्लिकन्स कह रहे थे कि जी हमारे टैक्स का पैसा बाहर की जंगों में क्यों जाए, पहले इराक में बहुत हो चुका, अफगानिस्तान में बहुत हो चुका, और बहुत सारी जगहों पर तो डिजास्टर हुए। यानी अफगानिस्तान के मामले पर तो यहाँ पर हियरिंग्स भी हुई, और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हें काफी टफ टाइम दिया गया उन सेनेटर्स की तरफ से, उन लॉ मेकर्स की तरफ से जो रिपब्लिकन है और जो काफी ज्यादा वोकल है यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के उस टैक्स मनी का, जिसको लेकर वो सारी अभी भी कैंपेन कर रहे हैं जी कि ये टैक्स का मनी बाहर क्यों जाए। तो यही वो बेसिक चीज है कि हम अपना फैसल साहब, बाहर अब ये कहा जा सकता है विद सर्टेनिटी, ये कहा जा सकता है श्योरिटी के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती उम्मीदवार नहीं होंगे, या भी कुछ चांस है? नहीं, अभी अमेरिका का जो बुनियादी कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। 3 चीजें हैं, 14 साल से आप अमेरिका में रह रहे हूँ, आप बुनियादी तौर पर अमेरिका में पैदा हुए हूँ, और आपकी उम्र 35 साल हो, तो आपके ऊपर कोई जुर्म लगा हुआ है, आपका कोई केस डिले है, या आपके ऊपर कोई चीज इवन साबित भी हो चुकी है, आप एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आप बिल्कुल स्टैंड कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए भी अभी भी बिल्कुल रास्ते खुले हुए हैं। अभी बात जो हो रही है, जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि अगर
उनके ऊपर 11 जुलाई को फर्द जुर्म आयद हो जाती है, जिसमें एक बड़ा गैप है। तो बीच हाँ में उनके बिल्कुल। पास अपील करने का हक है। जब वो अपील करेंगे तो काफी ज्यादा वो टाइम गेन कर लेंगे। टाइम जब वो गेन कर लेंगे तो इस वक्त में मजीद ऐसी जो लीगल प्रोविजंस है वो सामने आ सकती हैं, क्योंकि जो उनका एज फैक्टर है और जो उनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, जो तीन स्टेट्स ऐसी हैं जिनने इनके ऊपर यानी आर्टिकल 14 जो है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो शिक 3 है, उसके तहत इनके खिलाफ वहां की रियासती जो अदालतें हैं उनने इनके इनके खिलाफ फैसले दे रखे हैं कि ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि इनने 6 जनवरी को पार्लियामेंट पर हमला करवाया और ये किसी सूरत अहल नहीं हो सकते। तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो उसने खत्म कर दिया था कि ये मामला, क्योंकि अमेरिकी आइन की जो आर्टिकल 14 उसकी शिक 3 ये कहती है कि कोई शख्स अगर फैसल भाई, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, देखने वालों को भी जरा समझा दे कि अभी जूरी ने उनको कहा है कि इनका जुर्म साबित हुआ जूरी में। अभी उसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप के पास चांसेस हैं दैट ही मे स्टिल बी द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, एंड क्या पता उसके बाद इलेक्शंस के बाद नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। जी, वो अगर इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है, वो फिर भी एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे। वहां पर भी ये तय होना है कि वो ऑफिस कैसे चलाएंगे। लिटरली यूएस का कानून बड़ा वाज़ेह है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल भाई, चूंकि मेरे वक्त कम है, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था वो रह गया था, लोगों का रिएक्शन वहां पे क्या है इस सब खबर के बाद? और ओवरऑल रिपब्लिकन्स का जाहिर है, लेकिन सुना है कि काफी पॉपुलर है डोनाल्ड ट्रंप वहां पे। जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान वार के बाद यूएस की जो इकॉनमी है उसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल आया और बाद में मजीद 2 जंगें इन्होंने शुरू कर रखी हैं और वो सारा बर्डन इकॉनमी पे है। तो जॉब्स से लेकर मार्केट में जो इकॉनमी से लिंक्ड चीजें हैं, जो इन्फ्लेशन का मामला है, वो काफी ज्यादा बुरा है। यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दौर आप देखें वो निस्बतन बेहतर कहा जा रहा है, यहाँ लोग उसको बेहतर करार दे रहे हैं, तो वो ये बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि वो उसी शख्स को यहाँ लाएंगे जो अमेरिका की बात करें। तो ट्रंप तो बात ही करें। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। सैयद फैसल अली हमारे साथ मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा। देखने वालों को भी जरा समझा दे कि अभी जूरी ने उनको कहा है कि इनका जुर्म साबित हुआ जूरी में। अभी उसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप के पास चांसेस हैं दैट ही मे स्टिल बी द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, एंड क्या पता उसके बाद इलेक्शंस के बाद नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट। जी, वो अगर इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है, वो फिर भी एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे। वहां पर भी ये तय होना है कि वो ऑफिस कैसे चलाएंगे। लिटरली यूएस का कानून बड़ा वाज़ेह है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल भाई, चूंकि मेरे वक्त कम है, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था वो रह गया था, लोगों का रिएक्शन वहां पे क्या है इस सब खबर के बाद? और ओवरऑल रिपब्लिकन्स का जाहिर है, लेकिन सुना है कि काफी पॉपुलर है डोनाल्ड ट्रंप वहां पे। जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान वार के बाद यूएस की जो इकॉनमी है उसमें काफी ज्यादा डाउनफॉल आया और बाद में मजीद 2 जंगें इन्होंने शुरू कर रखी हैं और वो सारा बर्डन इकॉनमी पे है। तो जॉब्स से लेकर मार्केट में जो इकॉनमी से लिंक्ड चीजें हैं, जो इन्फ्लेशन का मामला है, वो काफी ज्यादा बुरा है। यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दौर आप देखें वो निस्बतन बेहतर कहा जा रहा है, यहाँ लोग उसको बेहतर करार दे रहे हैं, तो वो ये बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि वो उसी शख्स को यहाँ लाएंगे जो अमेरिका की बात करें। तो ट्रंप तो बात ही करें। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। सैयद फैसल अली हमारे साथ मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा।